नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्न नंबर 3.6, जिसमें आपको एलसीएम व एचसीएफ या लघुत्तम समापवर्ती या महत्तम समापवर्तक निकालना है, वो भी बीजीय व्यंजकों का। ठीक है, बहुपदों का। तो देखो, देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 24x² वाई जेड इंटू में और 27x⁴ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखो, इसको पहले हमें टुकड़ों में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 24x² वाई जेड। तो देखो, 24 में अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो सबसे पहले 2 का भाग देते तो 12 आते, वापस 2 का भाग देते तो 6 आते, वापस 2 का भाग देते। तो इसका मान हो जाएगा 2⁵ इंटू 3 इंटू यहाँ पे x² इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पे 27x⁴ y⁴ 2 और z⁴। 27 को लिख सकते हैं हम 3⁵ वापस x⁴ y⁴ 2 और z⁴। अब देखो, इसमें एक तो होता है एलसीएम, जो इसे कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्ती, एक होता है एचसीएफ जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ लघुत्तम समापवर्तक। अब देख सकते हो इसको कैसे निकालना। तो देखो, दोनों बहुपद दिख रहे हैं, जिसमें जो बड़ी घात है वो हमें लेनी है। तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2⁵3 है, सबसे बड़ी यही है। यहाँ पे 3 भी है, 3⁵3 है, तो हमें 3⁵3 लेनी है। यहाँ पे x⁵2 है, x⁵4 है, तो हमें x⁵4 लेनी है। यहाँ पे y⁵1 है, y⁵2 तो y⁵2 लेनी है हमें। z⁵1 है, z⁵2 तो z⁵2 लेनी है। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे। देखो, 2⁵3 होती है 8 और 3⁵3 होती है 27। 27 को 8 से हम गुणा करते हैं, तो 27 को हम 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 216। 27 का 8 से गुणा 216, 216 x⁵4 y⁵2, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, आगे नेक्स्ट बहुपद दिया है इस तरह का, x² - 3x + 2 और x⁴ प्लस x⁵3 - 6x², इस तरह का दिया गया। तो अब देखो, इसमें क्या करना है आपको। इसमें पहले इसको गुणनखंडों में बांटना है। तो देखो, इसको मैं बांट लेता हूँ x⁵3, यहाँ पे देख सकते हो इसको। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़े या घटाए तो 3 आना चाहिए, गुणा करे तो 2, तो 2 और 1 ही है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो, यहाँ पे x² - 2x - x + 2, यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा। यहाँ पे देखो, x कॉमन आ जाएगा, x - 2 बचेगा, माइनस यहाँ कुछ कॉमन लेने को नहीं है तो 1 कॉमन लूँगा। माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, x - 2। यहाँ पे वापस x - 2 दोनों में समान होना चाहिए, तो वो आ रहा है और एक दूसरा आ रहा है x - 1। ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा हम जोड़ा मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है x⁴, x⁵3, x⁵2। तो x⁵2 सभी में दिख रही है, तो x⁵2 घात मैं बाहर ले लूँगा। यहाँ पे x⁵ फिर 2 बचेगी, फिर x⁵1 बचेगी और -1 बचेगी। इसके भी अब टुकड़े करने के तो x² x - 1। तो देखो, यहाँ पे कुछ टुकड़े होने के पॉसिबल है, देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे 6 है। तो देखो, ऐसे दो मान जिनको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए, तो 3 और 2 है। तो यहाँ पे भी मैं x² लिखूँगा। यहाँ पे देखो, 3x में से 2x माइनस करूँगा तभी 1x बचेगा। तो मैंने 3x में से 2x माइनस किया, 3 × 2 6 होते हैं। यहाँ पे भी देखो, जोड़े बनाएंगे हम। मैं बड़ा कोष्ठक लिख सकता हूँ। यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं, x के अंदर आ जाएगा x + 3। यहाँ पे माइनस माइनस दोनों जगह माइनस, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 ले लूँगा यहाँ बाहर। फिर यहाँ पे वापस x प्लस का, यहाँ पे 2 में भाग चला जाएगा 3 का, यहाँ पे प्लस का 3। वापस देखो, यहाँ लिख सकते हो x², एक जोड़ा तो x + 3, x + 3 है तो x + 3, दूसरा जोड़ा है x - 2। इस तरह देखो, इनका टुकड़ा हो गया, इस तरह। अब यहाँ आप देख सकते हो, इसका निकालना है हमें एलसीएम। तो देखो, x⁵2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें लिखा जाएगा। देखो, x⁵2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिखनी है। उसके अलावा x⁵3 इसमें है तो लिखनी पड़ेगी, और x⁻1 है तो लिखनी पड़ेगी। इस तरह इसका एलसीएम मिल जाएगा। देखो, जो 2 बार है, तो इसमें देख लो कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे देखो, बड़ी तो कोई नहीं है, दोनों में एक ही घात है, तो यही होगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो भी लिखने पड़ेंगे। तो x⁻1 दोनों में से एक में है तो वो लिखी जाएगी, x + 3 है दोनों में से एक में से, तो वो भी लिखी जाएगी। इस तरह इसका एलसीएम आ जाएगा ये।
एक्स स्क्वायर, एक्स के बाद एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तीसरा 2x² माइनस 8 और x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे आपको देखो कॉमन दिख रहा है इसमें से पहले से, तो मैं यहाँ कॉमन लिख लेता हूँ 2x कॉमन, यहाँ बचेगा x। देख सकते हो, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x हो गया 2x, हमने सॉरी 2 कॉमन लेना था। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, x² माइनस 4। यहाँ पे देखो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो x² माइनस 2 स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हो आप, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a² माइनस b स्क्वायर, तो a² माइनस b होता है, एक बार तो a को प्लस में लेना, a प्लस b, एक बार a माइनस b। इस तरह इसका गुणनखंड ये बन गया 2x प्लस 2 x माइनस 2। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमें गुणनखंड करना था। यहाँ पे x² माइनस 5x प्लस 6, इसका आप देख सकते हो, देखो नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ सीधा, ये पहले वाले का। ठीक है, ये दूसरे वाला 5 है 6 है, तो देखो 3 और 2 मैंने बताए थे, 3 और 2 का गुणा 6 होता है, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 होता है। या माइनस के 5 है, तो दोनों हमें माइनस के लेने पड़ेंगे, तो माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6, -3 -2 माइनस के 5 होते हैं, -3 -2 गुणा 6। ये जोड़ा, ये जोड़ा, तो देखो पहले जोड़े में हमें कॉमन लेना है x को, तो x कॉमन लिया था, अंदर बचा x माइनस 3। इसमें दूसरे में 2 कॉमन लेना था, -2 कॉमन ले लिया, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 3 दोनों में दिख रहा है, तो एक जोड़ा का हो जाएगा x माइनस 3, दूसरा जोड़ा हो जाएगा x माइनस 2। इस तरह इसका गुणनखंड हो गया। इसके लिए भी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक या, तो देखो इसके लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ 2 इसमें नहीं दिख रहा, 2 होगा। यहाँ पे देखो x प्लस 2 दिख रहा है, तो x प्लस 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे x प्लस 3 माइनस 3 दिख रहा है, x माइनस 3, x माइनस 2 इन दोनों में है, तो वो एक बार लिखा जाएगा। इस तरह ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में होता है उसको एक बार लिखा जाता है, इस तरह इसका ये हो जाएगा। वापस देखो यहाँ पे इन दोनों का गुणा वापस हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 4, यहाँ x माइनस। इस तरह ये पूरा इसका एलसीएम आ जाएगा 2x² माइनस 4 x माइनस 3। आगे नेक्स्ट देख सकते हो इसका चौथा क्वेश्चन। चौथे में 3 दिए गए आपको, x² माइनस 1, x² प्लस 1, x प्लस 1, x² माइनस प्लस x माइनस 1। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है x² माइनस 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² माइनस 1 स्क्वायर, तो एक बार तो प्लस में a प्लस b, a माइनस b, इसका जोड़ा हो गया। दूसरा हमारा है x² प्लस 1 x प्लस 1। देखो यहाँ देख सकते हो, इसको ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है x² प्लस x माइनस 1, इसका भी गुणनखंड नहीं हो रहा है, x² प्लस x माइनस 1, इसका भी देख सकते हो आपके पास गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो अब क्या करोगे आप, तब सीधा इसका एलसीएम लेना हमें, अब सीधा हमें इसका एलसीएम लेना है। देखो यहाँ एलसीएम लिखूंगा मैं। अब देखो देख सकते हैं, जो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये आ जाएगा, इसमें ये सिंगल ही है, फिर बाद में x² प्लस 1 ये भी सिंगल है, ये जो x प्लस 1 है दोनों में दिख रहा है, एक बार ही लिखा जाएगा, और x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे x2 प्लस x माइनस 1, ये तो ऐसे का ऐसा, फिर x2 प्लस 1, यहाँ देख सकते हो आप a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। अब वापस देख सकते हो आप, यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी, ये भी तो ऐसा कैसा बनता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a² माइनस, जब a² माइनस b² होता है तो a प्लस बी a माइनस बी, कभी कभी ये उल्टा भी लगता है, कभी कभी सीधा। तो यहाँ पे देखो आपको इस तरह दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है क्या, तो आप ऐसा करोगे तो आपने इसका कर दिया a² माइनस बी। वापस आपको इस तरफ दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की घात 4 माइनस 1। इस तरह इसका एलसीएम ले जाएगा x² x माइनस 1, फिर बाद में x की घात 4 माइनस 1। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
जिसमें भी आपको वापस देखो, यहाँ पे मैं दोनों का अलग अलग कर लेता हूँ। 18 देखो 18 है सबसे पहले, तो सबसे पहले 18 का मैं लिख लेता हूँ। 18 का होता है देखो 2 का भाग गया 9, फिर 3 का भाग 2 बचा, देखो 2 इंटू 3 की घात 2। यहाँ देख सकते हो आप कॉमन एक्स की घात 2 आ रही है, तो एक्स की घात 2 बाहर ले ली। यहाँ अंदर बच जाएगा एक्स की घात 6, फिर बाद में एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस 1 लिख लिया ये। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 की घात 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या करना है देखो, 1 और 6 होते हैं, तो कौन सी ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर एक्स आए या 1 आए, तो 3 और 2 ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x में से 2x घटा देंगे, प्लस का इसलिए सीधा घटाएंगे 3x में से 2x का। अब जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, 3x है, 3x का हमने कॉमन ले लिया, 3x का भाग इसमें जाएगा तो 2x यहाँ पे हो जाएगा भाग वापस। यहाँ देखो आपको माइनस दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1, तो यहाँ पे दोनों प्लस के हो जाएंगे 2x प्लस 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, एक जोड़ा तो 2x प्लस 1 हो जाएगा और एक जोड़ा हो जाएगा 3x माइनस 1। इसी तरह अब देखो दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा देखो सबसे पहले क्या है, 45 है। 45 में देखो सीधा 3 का भाग जाता है 15, वापस 3 का भाग जाता है तो 5 हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 लिखेंगे इसको। यहाँ पे देखो आपको एक्स की घात 4 सबसे बड़ी दिख रही है चारों में, तीनों में, तो एक्स की घात 4 बार ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4। यहाँ देख सकते हो 2 इंटू 1 का गुणा 2 होता है, तो यहाँ पे 2 और 1 टुकड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1, ये जोड़ा जी जोड़ा, 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की घात 4। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे इन दोनों में 2x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4, एक्स प्लस 1 दोनों में आ जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 1, इस तरह ये जोड़ा बन जाएगा। अब देखो दोनों जोड़े बन गए हमारे पास दोनों के। अब इसमें से आपको निकालना है एलसीएम। तो देखो यहाँ पे 2 की घात यहाँ पे एक बारी है, यहाँ पे है नहीं तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 जाएंगे। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो 5 आएगा। एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 4 है, तो एक्स की घात 4 हम लेंगे बड़ी वाली। यहाँ पे 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है तो उसको एक बार लिखेंगे हम। फिर बाद में यहाँ पे 3x माइनस 1 है तो उसको भी लिखेंगे हम। फिर बाद में x प्लस 1 है तो उसको भी हम लिखेंगे। अब देखो आप गुणा करना चाहते हो गुणा कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप गुणा देख सकते हो देखो क्या होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का 5 से गुणा 45, 45 को 2 से गुणा किया 90, तो 90 एक्स की घात 4, फिर बाद में 2x प्लस 1, 3x माइनस 1 और x प्लस 1, इस तरह इसका एलसीएम भी आ जाएगा। देखो एलसीएम में बड़े से बड़े काट लेने सारे, जो सिंगल है जो मतलब एक बार आए हुए वो तो लेने ही है, और जिसमें ज़्यादा बड़े आए समान तरह के देखे और जिसमें जो बड़ा हो वो लेना, दोनों बार एक बार हो तो वो एक बार लेना। इस तरह इसका एलसीएम हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम दूसरा वाला, इसमें आपको HCF मसब क्या करना है, महत्तम समापवर्तक सभी का कॉमन होता है तो वो थोड़ा इजी रहेगा हमारे निकालने में। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है a क्यूब b4 ab5 और a स्क्वायर b8, तो यहाँ पे निकालना आपको HCF। तो देखो HCF महत्तम समापवर्तक, तो यहाँ देख सकते हो आप सभी में a एक बार है क्योंकि यहाँ 3 बार है या 2 बार है, सबसे छोटा है a एक बार तो सभी में है। b का देख सकते हो 4 बार 5 बार 8 बार, सबसे छोटा है 4 बार क्योंकि 4 बार तीनों में आएगा, तो इसका HCF हो जाएगा a b की घात 4। ठीक है, मैं तो इस तरह इसका भी देख लेते हैं। इसका देख सकते हो आप 16 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देखो 16 के लिए मैं लिख लेता हूँ 2 की घात 4,
इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 48 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा वापस 16 को 3 से गुणा करते तो 48 होता है, तो 2 की घात 4 इंटू 3 प्लस एक्स की घात 4 और 6। तो यहाँ देखो इसका एचसीएफ देख सकते हो आप, 2 की घात 4 दोनों में है, एक्स की घात 2 दोनों में है, तो 2 की घात 4 एक्स की घात 2। 2 की घात 4 को वापस लिख सकते हो। देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16, 16 इंटू एक्स की घात, ये इसमें दोनों में आएगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा संख्या में। अब देखो गुणनखंडों में कैसे, तो इसमें 3 गुणनखंड दिया आपको, तीनों का मान निकालना है। तो यह देख सकते हैं आप, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 है, और तीसरा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो देखो इस तीनों यहाँ पे देखो 12, कौन सी दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो हमारे पास पता है हमको 3 और 4। तो देखो 3 इसका भी माइनस का, 4 भी माइनस का, क्योंकि यहाँ -7 है, -3 -4 को जोड़ते तो -7 होता है। ये जोड़ा, ये जोड़ा, यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे x -3, यहाँ पे कॉमन लेंगे -4, तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा प्लस का, यहाँ माइनस हो जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा 3, x -3 x -3, तो यहाँ पे x -3, यहाँ x -4। वापस यहाँ पे देखो गुणा करने पर 21 आए, जोड़ने का 10 आए, तो 7 और 3, तो -7x -3x प्लस 21, यहाँ कॉमन लेंगे x, तो x -7, यहाँ कॉमन लेंगे -3, तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 का भाग 21 में गया 7 1 है। अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पे x -7 हो जाएगा, यहाँ x -3 हो जाएगा। अब तीसरे का सॉल्व करना, देखो यहाँ पे 15, तो देखो 3 और 5 का गुणा होता है, 3 और 5 का गुणा 15 होता है, और 3 में से 5 में 3 ज़्यादा दूर रहते हैं, तो यहाँ पे मैं 5x -3x लिख लूँगा, क्योंकि प्लस के 2x है। ये क्रम हमें सही लिखना है, ये क्रम हम सही लिखेंगे हमारा सवाल सही होगा, ठीक है। ये किस तरह से क्रम लिखें, माइनस में लिखेंगे, ये प्लस का आ रहा है बराबर है, यहाँ पे माइनस माइनस को जोड़ेंगे 10 आ रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस को -7, वापस गुणा करके भी देख लेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस का होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस का होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जोड़ा, ये जोड़ा, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 5 हो जाएगा, यहाँ पे मैं माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस कॉमन नहीं है, और 3 कॉमन ले लूँगा मैं, 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ भी प्लस का हो जाएगा, 3 का भाग इसमें चला गया, ये प्लस का 5, तो यहाँ पे x + 5 x -3। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको एचसीएफ निकालना, और यहाँ पे एचसीएफ में आपको सभी जगह कॉमन दिख रहा है, x -3 x -3 x -3, इसका एचसीएफ हो जाएगा x -3, ठीक है। मैथम समापन हो जाएगा x -3। इसी तरह नेक्स्ट इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथे क्वेश्चन में सीधा ही दिख रहा है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, x + 3 का स्क्वायर x -2 और x + 3 x -2 का स्क्वायर। यहाँ पे एचसीएफ निकालना आपको, तो यहाँ पे देख लो x + 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार तो लिखूँगा ही मैं, x -2 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो x -2 लिखूँगा यहाँ। अब ये इसका एचसीएफ आ जाएगा, तो इसको थोड़ा गुणा करके हम लिख लेते हैं, फिर गुणा करने पर इसमें पूरा क्या होता है, ये इसको ऐसे लिखें, ठीक है। x + 3 x -2 ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में है, दोनों में x + 3 दोनों में दिख रहा है, x -2 भी दोनों में दिख रहा है, तो इन दोनों का गुणा एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पे 2 है, बहुपद 24 है, 24 का देखो, 24 का आपके होता है 2 का भाग जाता है, फिर वापस 12 में 2 का भाग जाता है, 2 का स्क्वायर 8, तो 2 की घात 3 × 3, यहाँ पे देखो आपको x की घात 2 दिख रही है, तो x की घात 2, 6x का स्क्वायर -x -2, यहाँ पे भी देखो आपको 20 का लिखना है आपको, 2 की घात 2 × 5, यहाँ पे x की घात 4 है, तो x की घात 4, 6x की घात 2 3x + 1। अब देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 2 की घात 3 है, 3 है × x², यहाँ पे देखो 6 और 2 का गुणा 12 होता है, तो ऐसी दो संख्या है, तो दो संख्या हमारे पास 6 और 2 12 होता है, और एक होता है, तो 4 और 3 ही है, यही है, तो 6x², यहाँ पे 3x -4x -2, 2 की घात 3 × 3 × x²,
यहाँ पे देखो 6x 3 स्क्वायर और 3x कॉमन ले लेंगे हम। 3x कॉमन ले गया तो हमारे पास 2 बचेगा और x बचेगा +1। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 कॉमन लेंगे माइनस के 2, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा। इस तरह इसका जोड़ा आ जाएगा। देखो 2 का 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x + 1 और 3x - 2। इसका भी देखो आप देख लेते हैं। 2 का 2 है इंटू 5 है इंटू एक्स का 4 है। यहाँ पे देखो 6 और 1 का गुणा होता है आपके पास 6 और यहाँ पे 3 है। तो कौन सी ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए? कोई है आपके पास संख्या? देखो ऐसी कोई संख्या याद नहीं आ रही है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आप एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में देख सकते हो आप 2 की घात 2 इसमें है और 2 की घात 3 इसमें, तो 2 की घात 2 आएगी एचसीएफ में। फिर बाद में x का मान देखते तो x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है तो x की घात 2 भी आएगी। उसके अलावा आपको कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 2 का हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। देख सकते हैं आप कि यदि ux बराबर x - 1 का स्क्वायर और vx x² - 1 है तो संबंध LCM HCF इंटू ux इंटू vx की सत्यता की जांच कीजिए। तो आप देखो क्वेश्चन में ux दिया गया है वो लिख लीजिए कि x - 1 का स्क्वायर है और vx दिया गया है वो लिख लीजिए कि x² - 1 है। अब देखो, अब हमें एलसीएम भी निकालना है HCF भी निकालना है। देखो इसका स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं ux। यहाँ देख सकते हो vx ये a² - b² के टाइप का है तो इसको एक बार a + b एक बार a - b लिख सकते हैं। अब देखो इसमें HCF देखते हैं तो HCF देख लेते हैं आप। ये देखो x - 1 दोनों में आ रहा था, इसका HCF हो जाएगा x - 1। फिर इसका एलसीएम देख लेते हैं तो इसका एलसीएम देख लो। x - 1 तो दोनों में आ रहा है, यहाँ पे x - 1 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो x - 1 2 बार लिखा जाएगा। और फिर बाद में ये +1 एक्स्ट्रा है तो इस तरह का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है वो सत्यता की जांच कर ले। तो यहाँ पे लिखेंगे ux इंटू vx बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे देखो ux है x - 1 का स्क्वायर है और vx है हमारे पास x2 - 1। यहाँ पे HCF में x - 1 का स्क्वायर है 1 है, यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे x + 1। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं सॉल्व, तो ये ऐसे का ऐसे ही। यहाँ देख सकते हो आप a + 1 ये -1 a + b a - b, तो यहाँ पे हो जाएगा a² - b² और x - 1 का स्क्वायर। ये देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों बराबर आ रहा है तो इसके संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी। ठीक है, दोनों बराबर आ रहा है। ये u ये v ये HCF निकाला था, ये हमने LCM निकाला था, इन दोनों का गुणा हो जाएगा x² - 1 दोनों समान आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे संबंध की सत्यता की जांच हो गई। वापस 14 क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि 2 व्यंजकों का गुणनफल x - 7 x² + 8x + 12 है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक HCF x + 6 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक LCM होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 व्यंजकों का गुणनफल दिया गया है x - 7 x² + 8x + 12। तो यहाँ पे देखो इसको थोड़े टुकड़े कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 8x दिख रहा है, देखो आप 12 गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने घटाने पर 8 आए तो 6 और 2 होते हैं तो x² 2x + 6x + 12 x - 7 एक बार x कॉमन लेंगे तो x + 2, एक बार 6 कॉमन लेंगे तो देखो x 6 का भाग इसमें, एक बार इसमें 2 बार x + 2। इस तरह इसका हो जाएगा पूरा कुल मिला के x - 7 x + 2 x + 6। अब देखो यहाँ पे HCF हमें दिया गया है, वो हमें दिया गया है x + 6। तो देखो हम जानते हैं कि जब दो व्यंजकों का गुणनफल
दो व्यंजकों का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो हमें LCM का मान चाहिए, तो उसमें होता है दो व्यंजकों के गुणनफल में आप HCF का भाग दे देंगे। तो दो व्यंजकों के गुणनफल में हम HCF का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे दो व्यंजकों का गुणनफल हमने निकाल लिया, पूरा जोड़ा बन के x-7 x+2 और x+6। इसमें भाग देना है x+6 का। x+6 से x+6 कट जाएगा, तो यहाँ पे LCM आ जाएगा, वो हमारे आ जाएगा x-7 x+2 x-7 x+2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x² -7x वापस 2 से गुना होगा 2x और ये 14। ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो 7 में से 2 चले जाएंगे, +-5 होता है, माइनस के 5x -14। इस तरह इसका एलसीएम ये आ जाएगा। ठीक है, दो व्यंजकों का गुणनफल इंटू HCF LCM ये जानते हो, इससे हमने एलसीएम निकाला, HCF ज्ञात कर लिया। दो व्यंजकों के गुणनफल का पहले गुणनखंडों के रूप में बांट लिया, फिर बाद में उसमें भाग देके इसमें एलसीएम निकाल लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो दी घातीय व्यंजकों का HCF व LCM क्रमशः x-5 और x³ -19 से x -30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके पास HCF है, वो है x-5, तो ये x-5 दोनों में होगा, ये पता कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपके पास LCM है x³ -19 से x -30। तो देखो ये हमें पता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ, तो इसके देखो 30 में 15 का ही भाग जाता है 2 बार। तो मैं यह लिख लेता हूँ 4x -15x -30। ठीक है, इसके टुकड़े करने में आसान रहेगा। तो देखो यहाँ पे x दिख रहा है दोनों में, x मैंने कॉमन ले लिया, तो x² -4 हो गया है, -15 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x+2 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों में से प्लस के हो जाएंगे और 15 का भाग इसमें जाएगा 30। अब देख सकते हैं यहाँ पे x² -4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x2 -2 का स्क्वायर, x² -2 का स्क्वायर। तो इसको मैं देखो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक बार तो प्लस, एक बार योग, एक बार माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ इसको a² -b² के रूप में, a + b a - b -15 x+2। अब यहाँ पे दो जोड़ दे, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है x+2, तो x+2 हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x और x -2, x से गुणा हो जाएगा तो x², x2 से गुणा हो जाएगा -2x और यहाँ पे -15। इस तरह इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब इसको वापस सॉल्व करना है, तो यहाँ पे x+2 है, यहाँ देख सकते हो देखो 15, तो 3 और 5 का गुणा करने पर 15 होते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 और 5, तो 3 तो मैं पहले लिखूँगा और 5 बाद में लिखूँगा, जिससे -2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे x+2 तो एक गुणनखंड है ही, यहाँ देख सकते हैं आप, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ अंदर बचेगा x+3। इन दोनों में कॉमन है 5 माइनस के, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 3 बार x+3, तो यहाँ पे देखो x+2 आ जाएगा, एक पद x+3 आ जाएगा, एक x -5। अब देखो इन्होंने बताया कि दोनों व्यंजकों को बताना है, तो दोनों व्यंजकों में देखो x -5 दोनों में है, क्योंकि ये हमारे HCF है। तो देखो x -5 तो दोनों में आएगा। अब एक पद है x+2 वाला, एक पद है x+3 वाला, इस तरह ये दो व्यंजक अलग अलग हो जाएंगे। इनको वापस गुणा के रूप में लिखना है, तो हम गुणा के रूप में भी बता सकते हैं आपको। तो इन दोनों को गुणा के रूप में बताते हैं। देखो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो -5 और +2, -5 और 2 कितने होते हैं, -3 और 5 और 2 का गुणा -10। यहाँ पे वापस x का स्क्वायर, -5 और -2 और इन दोनों का गुणा -15। इस तरह ये दो व्यंजक आ जाएंगे इसके, जिसमें x -5 दोनों में आ जाएगा, और जो बचते हैं एक को इसमें ले लेंगे, एक को इसमें ले लेंगे, इससे ये दो व्यंजक आ जाएंगे।